हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने घरों में खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपका है हिंदी साहित्य में पाठ 7 बोलती गुफा। बोलती गुफा का एक वीडियो आपको प्राप्त हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। आइए आज देखते हैं हम लोग बोलती गुफा का भाग 2। तो देखिए, भाग 1 में हमने पाठ को पढ़ा। आज भाग 2 है हमारा। भाग 2 यहाँ से हम आप लोगों को आपको पेज नंबर 51 से फिर से पढ़ा देते हैं। हम लोगों ने पढ़ा 51, लेकिन मैं आप लोगों को फिर से पढ़ा देती हूँ जिससे आप लोगों को अच्छे से पढ़ना आ जाए। तो देखिए, सियार चालाक तो था ही, यह जानने के लिए कि शेर गुफा के भीतर है या नहीं, उसने एक चाल चली। गुफा से थोड़ा दूर खड़े होकर उसने आवाज़ लगाई, ए गुफा, मैं आ गया हूँ। अब देखिए, सियार चालाक तो था ही, उसने जानने के लिए कि शेर गुफा के अंदर है या नहीं, उसने एक चाल चली। वो तो गुफा से थोड़ा दूर खड़ा हो गया और उसने आवाज़ लगाई कि ए गुफा, मैं आ गया हूँ। सियार की आवाज़ सुनकर गुफा में बैठा शेर खुश हो रहा था। सियार की ये आवाज़ सुनकर जो शेर गुफा में बैठा था वो क्या हो रहा था, वो खुश हो रहा था और चुपचाप बैठा रहा। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। सियार ने कुछ देर बाद फिर से कहा। अब देखिए, सियार जो है फिर से कुछ देर बाद कहा, अरे गुफा, आज बोलती क्यों नहीं? तू रोज़ तो मेरे आने पर मेरा स्वागत कहती थी, आइए सियार जी आइए। अब देखिए, सियार क्या कह रहा है कि अरे गुफा, आज तुम क्यों नहीं बोलती हो? रोज़ तो मेरे आने पर तुम मेरा स्वागत करती हो और कहती हो कि आइए गुफा जी आइए। क्या तू आज किसी से डर रही है? अब सियार क्या कह रहा है गुफा से कि क्या आज तुम किसी से डर रही हो? गुफा में से कोई आवाज़ नहीं आई। सियार बोला, ठीक है, तू आज नहीं बोलती तो मैं वापस चला जाता हूँ। अब देखिए, सियार क्या कह रहा है कि ठीक है गुफा, तुम जब नहीं बोलती हो तो आज मैं क्या करता हूँ, वापस चला जाता हूँ। गुफा में बैठे शेर ने सोचा कि सचमुच यह गुफा रोज़ बोलती होगी। अब देखिए, गुफा जो अंदर बैठा है, जब वो वापस जाने की बात करने लगी तो उसने क्या सोचा कि सचमुच गुफा रोज़ बोलती होगी, इसीलिए सियार ऐसा कह रहा। कहीं ना कहीं शेर डर भी रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि सच में सियार वापस चला जाए, इसीलिए वो ऐसा सोच, रोज़ ये गुफा बोलती होगी।
आज मुझसे डर कर नहीं बोल रही है। सियार कहीं सचमुच वापस न चला जाए, इसलिए गुफा के बदले मैं ही बोल देता हूँ। आइए सियार जी आइए। आवाज़ सुनते ही सियार वहाँ से तेज़ी से भाग निकला। वह मुस्कुराते हुए बोला, अरे शेर, आज पहली बार मैंने गुफा को बोलते हुए सुना है। इसके बोलने से ही आज मेरी जान बच गई। अब देखिए सियार क्या कह रहा है कि अरे शेर, मैं आज पहली बार गुफा को बोलते हुए सुना हूँ। नहीं, मैंने कभी नहीं सुना था कि गुफा भी बोलती है, और इसके बोलने से ही आज मेरी क्या हो गई, जान बच गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं हम आपके कुछ शब्दार्थ। तो हमारे शब्दार्थ क्या हैं, जो आपकी हेडिंग है शब्दकोश, यही हमारे शब्दार्थ हैं। तो सियार, सियार क्या है, गीदड़। अब कुछ लोगों ने सियार को देखा होगा, मैंने नहीं देखा। कुछ ये कुत्ते के आकार का होता है। शिकार, शिकार आप लोग जानते हैं, मार कर खाए जाने लायक जानवर। देखिए आप लोग, बहुत लोग शिकार के शौकीन लोग भी होते हैं। पहले लोग ज़्यादा शिकार करते थे, जानवरों को मारते थे और फिर उनको खाते थे। गुफा, गुफा मीन्स क्या होता है, ज़मीन या पहाड़ में अपने आप बनी लंबी खोखली जगह। चौकन्ना मीन्स क्या होता है, सावधान। चौकन्ना मीन्स सावधान। देखिए यहाँ पे मुहावरे और लोकोक्ति भी है। तो चाल चलना, चाल चलना मतलब धोखेबाजी में फंसाने की बात सोचना और वैसा ही करना, ये है मुहावरे और लोकोक्ति। तो आइए देखते हैं हम लोग आगे क्या है हमारा। अब देखिए यहाँ पे है आपका वर्तनी ज्ञान। ऐसे ठीक है। देखिए हम इन शब्दों को कैसे कैसे, जैसे मुस्कुराते, तो हम इसको भी लिख सकते हैं मुस्कुराते। पंजों, पंजों ऐसे भी सही है। चौकन्ना है ना। अन्य भाषाओं के शब्द, जानवर, निशान, जरूर, आवाज़, रोज, लायक, जान, ये सब क्या है, अन्य भाषाओं के शब्द हैं। श्रुतलेख, शिकार, गुफा, होशियार, चौकन्ना, स्वागत, मुस्कुराते, ये क्या है, श्रुतलेख हैं। अब देखिए आपके थोड़ा प्रयास कीजिए, बताइए शेर गुफा के भीतर जाकर क्यों बैठ गया। तो शेर गुफा के भीतर भोजन की तलाश में जाकर बैठ गया, है ना, शिकार के तलाश में। अब देखिए खा नंबर है, शियार की आवाज़ सुनकर शेर क्यों खुश हो रहा था। तो शियार की आवाज़ सुनकर शेर इसलिए खुश हो रहा था कि अब गुफा में मेरा शिकार आएगा। गुफा में बैठे शेर ने शियार की बात का क्या जवाब दिया। गुफा में बैठे शेर ने शियार की बात का जवाब क्या दिया था कि आइए शियार जी आइए। यहाँ पे है हमारा भाषा की बात। तो समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। यहाँ पे समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। यहाँ पे समान अर्थ वाले शब्द लिखे गए हैं, इनको आपको क्या करना है, मिलाना है। तो अवश्य, अवश्य मीन्स क्या होता है, ज़रूर। देखिए पहले से इसमें लाइन ड्रॉ है। फिर क्या है, सावधान, तो सावधान मीन्स चौकन्ना। फिर क्या है, पशु, तो पशु का क्या है, जानवर, जानवर से आप लाइन खींचकर मिला दीजिए। नेक्स्ट शब्द क्या है आपका, चिन्ह। अब चिन्ह को आपको निशान से मिलाना है, चिन्ह को आप निशान से मिला दीजिए। फिर है आपका प्रसन्न, तो प्रसन्न को खुश से मिला दीजिए, प्रसन्न को खुश से मिलाइए, प्रसन्न का होता है खुश। अब सेकंड नंबर पे सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। तो शेर भूखा था, थी कि था। खा नंबर, उसे एक गुफा दिखाई दिया कि दी। तो गुफा दिखाई दी, शेर को एक गुफा दिखाई दी। उसने एक चाल चली, चली कि चला, तो चली। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आया कि आई, आई, आवाज़ नहीं आई। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। तो ये रहा आपका सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग है, नीचे लिखे वाक्यों के रंगीन शब्द जिनके लिए आए हैं लिखिए। ये हम आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। मौज मस्ती के लिए एक कविता दी गई है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, मौज मस्ती, ठीक है। सपना देखा रे, सपना देखा रे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक सुहाना सपना देखा, एक सुहाना सपना देखा, सपना देखा रे,
सपने में था जोकर मन बहलाता था वह सबका। सपने में एक जोकर था, सबका मन बहलाता वह सबका। हंसकर गाकर रोकर मैं बोला जोकर जी कोई करतब नया दिखाओ। तुरंत निकाला आम कहीं से, जोकर बोला खाओ। फिर से देख लीजिए। एक सुहाना सपना देखा रे, सपने में देखा एक सर्कस। ध्यान से पढ़ना मेरे प्यारे बच्चों, और आप लोग इसको याद भी करना, पढ़ना और याद भी करना। सर्कस में था जोकर मन बहलाता था वह सबका। हंसकर गाकर रोकर मैं बोला जोकर जी कोई करतब नया दिखाओ। जोकर बोला खाओ। तुरंत निकाला आम कहीं से, जोकर बोला खाओ। खाते ही मुझको तो भाई दिखने लगे सितारे, हर तारे पर जोकर बैठा संग लिए गुब्बारे। हर तारे पर जोकर बैठा लिए संग गुब्बारे। बड़ा गजब एक सपना देखा रे, नेता चिल्लाए सब हार इसे पहनाओ। बढ़िया बर्फी पिस्ते वाली राजभोग खिलवाओ। शक्कर खाई बर्फी मैंने शक्कर बालूशाही। सुबह उठाया अम्मा ने तो चुपके से मुस्काई। सपने में कुछ बोल रहा था क्या क्या देखा रे, बड़ा अनोखा सपना देखा रे। तो ये इसके लेखक कौन है? प्रकाश मनु। कौन है? प्रकाश मनु। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रही आपकी कविता। ये आपके केवल पठन के लिए है। इसको केवल पढ़िए, याद करिए, मौज और हंसिए। इसको आपको लिखना नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।